मैं राजीव। राहुल गांधी ने दोस्तों आज बीजेपी पर एक बड़ा इल्जाम लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है और इस आरोप के पीछे एक बड़ा कारण भी है, एक बड़ी वजह भी है। आप जानते हैं कि झारखंड में इस वक्त ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के कंधों पर बंदूक रखकर बीजेपी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार को निशाना बना रही है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया, आप जानते हैं, और अब बीजेपी किसी तरह झारखंड में भी वैसा ही खेल जैसा कि वैसा ही तख्ता पलट करना चाहती है जैसा उसने अभी बिहार में किया है, जो हाल उसने बिहार में किया है। फर्क बिहार और झारखंड में क्या है? यही फर्क है कि नीतीश कुमार सीएम पद पर बने रहे और इसके लिए उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन हेमंत सोरेन किसी तरह बीजेपी के आगे झुके नहीं तो उन्हें गिरफ्तार करवा लिया गया। अब हेमंत सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन झारखंड में अब तक न नई सरकार बनी है न राष्ट्रपति शासन लगा है, यानी कि जो हेमंत सोरेन है वही कार्यवाहक सीएम है अभी तक। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुन लिया है और थोड़ी देर पहले चंपई सोरेन ने अपने 4 विधायक साथियों के साथ राज्यपाल से मुलाकात की है, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने कोई फैसला नहीं लिया है। राज्यपाल का कहना है कि जल्द बुलाएंगे। इन्होंने कहा कि हम सरकार बनाना चाहते हैं, इसके लिए आपके सामने ये हमारा जो समर्थन है, हमारे जो विधायक हैं 43 विधायकों का समर्थन हमारे साथ है, वो पास में है और वो देख लीजिए। वो वीडियो को जरा दिखाइए जहां गिनती हो रही है 1 2 3 4, उस वीडियो को लेके आइए, ये देखिए, इस जरा फुल स्क्रीन ले आइए और साउंड भी दे दीजिए कैसे गिनती चल रही है। चलिए साउंड दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 43। तो देख लिया आपने 43 और 1 से लेकर 43 तक ये गिनती तमाम विधायकों ने अपनी अपनी गिनती यहां रखकर बता दिया कि हां, हम जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते हैं। जो सरकार अभी है, बस वहां पर हेमंत सोरेन की जगह अब चंपई सोरेन को इन्होंने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है। राज्यपाल का कहना है कि जल्द ही हम बुलाएंगे। राज्यपाल से मिलकर आने के बाद अब चंपई सोरेन ने जब उनसे मीडिया ने बात की तो क्या कुछ कहा है, जरा वो सुन लेते हैं फटाफट और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा। काफी समय हुआ है, 20 हो गया है, इसीलिए जल्दी गठन करने का प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। इसीलिए उन्हें उनका तरफ से राज्यपाल महोदय से कहा कि हम भी इस विषय पर क्लियर है, हम जल्दी करने का है, इतना बोल दिया। आप लोगों ने दावा पेश कर दिया है, उनका कहा कि दावा तो कल दिया है। आज क्या बातचीत हुई सर राज्यपाल से? जल्दी करने के लिए हम लोग अनुरोध किया है कि और राज्यपाल महोदय की तरफ से भी आया कि हम जल्दी करेंगे। तो हमने अनुरोध किया है कि जल्दी आप ओथ सेरेमनी करवा दीजिए और उन्होंने कहा है कि जल्दी करेंगे। कल रात से लेकर आज तक क्या जल्दी हो गई? सवाल यह है। कल रात से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायकों ने अपने विधायक दल का नेता चुनने के बाद वहां शपथ ग्रहण के लिए या नई सरकार या कहे नए मुख्यमंत्री के लिए इन्होंने दावा पेश कर दिया था, लेकिन राज्यपाल महोदय ने आज शाम 5:30 बजे का समय दिया। उसके बाद मिलने के बाद जो कुछ
कह रहे हैं चंपई सोरेन, आपने सुन लिया। अपनी गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने भी आज एक वीडियो कल ही रात को एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में क्या कुछ कहा उन्होंने, अपनी बात कैसे रखी है, जरा उसको भी सुन लेते हैं। हेमंत सोरेन बहुत ही, क्योंकि निशाने पर हेमंत सोरेन और क्यों हैं वो अपनी बात रख रहे हैं, सुनिए। साथियों जोहार, आज मुझे ईडी गिरफ्तार करने आई है। दिन भर हमसे पूछताछ करने के बाद, समय बिताने के बाद सुनियोजित ढंग से मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया। और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन का मालिक होने का इनका दावा है, और भूयारी जमीन क्या, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की, और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है, और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय हमें सुनाया। मैं कोर्ट के निर्णय पर बिल्कुल सर्वमान्य के साथ उसका सम्मान करता हूं। अभी मैं कोर्ट में जा रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना वक्त मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि व्यवस्थाएं देश के अंदर किस तरीके से चलती हैं। आज एक लोकप्रिय सरकार, एक आदिवासी अपने ताकत के बल पर जीतकर सरकार बनाकर राज्य की जनता का सेवा कर रहा था। आज लगता है ये वक्त अब मेरे लिए खत्म हो रहा है। अब एक नई लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, ऐसे सामंती विचारों के साथ और ऐसे तंत्रों के साथ जो निर्दोष लोगों को, गरीब, निरीह, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, उनको मजबूत भी करेंगे और उनके लिए संघर्ष भी करेंगे। आज तो लगभग 5 मिनट का ये वीडियो है, उसका एक छोटा सा अंश आपके सामने हम पेश कर रहे थे। ये हेमंत सोरेन, जब उनको गिरफ्तार करने का आदेश, जो फरमान सुना दिया गया कि अब हम आपको गिरफ्तार करेंगे, उसके बाद उसी वक्त इन्होंने वीडियो कल शाम को जारी किया था, और वो वीडियो फिर मीडिया में आया। उसी वीडियो को हम आप तक पेश कर रहे थे। कुल मिलाकर दोस्तों, झारखंड में भी बहुमत वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार को गिराने का यह खेल खेला जा रहा है। आप याद कीजिए, वही खेल है इससे पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र में खेला, मध्य प्रदेश में खेला था, कर्नाटक में खेला था, आपको याद होगा, और बिहार में भी। इन तमाम राज्यों में ये बीजेपी ये खेल खेल चुकी है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। जरा इस ट्वीट को देखते हैं, राहुल गांधी के इस ट्वीट को जरा देख लीजिए। जब झारखंड में जो कुछ हुआ है उसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा है। ईडी, सीबीआई, आईटी आदि सब सरकारी एजेंसियां नहीं रहीं, अब ये भाजपा की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी हैं। खुद भ्रष्टाचार में डूबी भाजपा सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। तो सुन लिया, देख लिया आपने, राहुल गांधी सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं, और जो कुछ झारखंड में चल रहा है उस पर अपनी बात रख रहे हैं कि सत्ता की सनक में क्या कुछ हो रहा है। झारखंड में खेल के बाद बीजेपी इसी तरह का खतरनाक और भयानक खेल लोकसभा चुनावों में भी कर सकती है। बल्कि महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक के तमाम सत्ता पलटने वाले खेल को अगर याद करें तो यही समझ में आता है कि मोदी ने लाल किले से तीसरी बार भी सत्ता में आने का जो ऐलान किया था, उसमें इसी खेल की ओर का इशारा था। बीजेपी के पास अपनी उपलब्धियों के आधार पर सत्ता में लौटने की कोई उम्मीद नहीं है, तो वो इस तरह लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। 2 दिन पहले चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जो धांधली हुई वो सबने देखी, लेकिन इस देश के राष्ट्रपति से लेकर अदालतों तक ये मंजर क्यों नहीं इनको दिखाई दे रहा है, यह समझना मुश्किल अब नहीं है। हालांकि यह देखकर लोकतंत्र के लिए उम्मीद बंधती है दोस्तों कि देश का विपक्ष इस वक्त शांत नहीं है। कांग्रेस के
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर कहा है कि जो प्रधानमंत्री के साथ नहीं गया वो जेल जाएगा। यानी कि आप अगर प्रधानमंत्री और बीजेपी के साथ चले गए तो आप जेल नहीं जाएंगे, आप उस वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं जहां सब कुछ धुल जाता है। आइए जरा मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ट्वीट किया, अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, उसको भी देख लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। 81 विधायकों के सदन में 41 की बहुमत होता है। 48 विधायकों का समर्थन होने के बावजूद चंपई सोरेन जी को सरकार बनाने का न्योता न देना साफ तौर पर संविधान की अवमानना एवं जनमत को नकारना है। महामहिमों द्वारा भारतीय लोकतंत्र के ताबूत में एक एक करके कीलें ठोकी जा रही हैं। ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। साफ साफ आप समझ रहे हैं। इसी तरह लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया है दोस्तों। लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ कहा है जरा वो भी देख लेते हैं। लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं कि झारखंड की लोकप्रिय सरकार के जनप्रिय आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र की तानाशाह सरकार प्रताड़ित कर रही है। भाजपा के ये घिनौने हथकंडे अल्प समय के लिए परेशान तो कर सकते हैं, पर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और हाशिए पर रहने वाले समूहों के संकल्प और महत्वाकांक्षाओं को पराजित नहीं कर सकते। भाजपा का डर जग जाहिर है और जनता भी ये बात अब समझ चुकी है। हम मजबूती से हेमंत के साथ हैं। ये लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहां लालू प्रसाद यादव लिख रहे हैं। झारखंड की लोकप्रिय सरकार के जनप्रिय आदिवासी नेता, ये कह रहे थे लालू प्रसाद यादव। छोटी मोटी बात नहीं है और बहुत बड़ी बात इसलिए भी क्योंकि झारखंड में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे पूरा का पूरा जो आदिवासी समाज है वो उनके साथ जुड़ा हुआ है। और आखिर में कहते हैं यहां लालू प्रसाद यादव की झारखंड नहीं झुकेगा। आज कांग्रेस ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झारखंड के मसले पर अपनी जो चिंता है वो जताई है, अपनी बात रखी है। आइए सुन लेते हैं अभिषेक मनु सिंघवी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा है झारखंड के मसले पर, सुनिए। झारखंड के विषय में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विषय में बहुत महत्वपूर्ण कानूनी, राजनीतिक मूल मुद्दे उठते हैं। पहली बात, मैं कानूनी पे कोई खास टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि मैं खुद पेश होके आया हूं उच्चतम न्यायालय ने, जिन्होंने कल मामला निश्चित किया है, लगाया है कोर्ट में, तो इसलिए मैं उस विषय में बहुत कम, नहीं के बराबर बोलूंगा। लेकिन इसका जो राजनीतिक आयाम है वो पहले मैं आपको अवगत कराऊं। एक बहुत ही भद्दा, घिनौना, भर्त्सना योग्य और सब चीजें अगर आप भूल जाएं तो ये सर्वविदित है कि लगभग, मैं अप्रोक्सीमेट दे रहा हूं, 48, 48 या 47 का बहुमत सरकार को है वहां पर, सत्तारूढ़ पार्टी को। 48 मान ले, 47 मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ मान ले विपक्ष की तरफ पे झारखंड में तो 32 है, 31 है, 33 है, कुछ भी मान ले फिगर, कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। अब जब कल वाले जो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने बाद में इस्तीफा दिया और जाके राज्यपाल के भवन में औपचारिक रूप से कहा और उसके बाद सूची दी गई, और सूची के अलावा सर्वविदित है, सबको पता है कि ये बहुमत है 48 या 47 का, तो मेरा पहला मूल प्रश्न है कि गणतंत्र लोकतंत्र में आज हम 12 बजे, 11:30 बजे यहाँ खड़े हैं, माननीय राज्यपाल जी ने अभी तक क्यों नहीं नियुक्त किया मुख्यमंत्री? क्यों नहीं किया? ये देश, जनता जनार्दन पूछ रही। तो एक वाजिब सवाल यहां पूछते हुए अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, और यही कि आज अब दोपहर का समय 12-1 बजे का समय और अभी तक आपने क्यों नहीं बुलाया। और शाम को जब 5:30 बजे मुलाकात होती है चंपई सोरेन के साथ, उनके 4 और साथी जाते हैं, विधायक साथी, तो भी राज्यपाल महोदय जो हैं वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ जी इतने बजे इस तारीख को आप आइए और ओथ सेरेमनी में भाग लीजिए, ओथ कीजिए, यानी कि शपथ ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप विधायक दल के नेता चुने गए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि इशारा किस तरफ है
क्या झारखंड से इस देश की कोई नई दिशा तय हो रही है, सियासी दिशा? यह सवाल बहुत बड़ा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इसी मसले पर इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के नेता, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी देख लेते हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, वो लिख रहे हैं कि झारखंड नहीं झुकेगा। झारखंड में भाजपा का आदिवासी विरोधी चेहरा जो है वो सामने आ रहा है। झारखंड के साहसी योद्धा श्री हेमंत सोरेन जी भाजपा के आदिवासियों और आदिवासी क्षेत्रों की रक्षा के लिए सदैव वचनबद्ध रहे हैं और भाजपाई भ्रष्ट राजनीतिज्ञों व पूंजीपतियों के सामने इसीलिए दीवार बनकर खड़े रहे, जिससे झारखंड को शोषण से बचाया जा सके। इसीलिए उनके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया जा रहा है। यह झारखंड के जनमत का अपमान है। इसीलिए हर एक झारखंड निवासी इस बार भाजपा के खिलाफ वोट डालेगा और भाजपा को ऐतिहासिक पराजय की सामना करना पड़ेगा। अखिलेश ने यह भी लिखा है कि हम लगातार जिस पीडीए की बात कर रहे हैं उसमें आदिवासी समाज भी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों व आधी आबादी मतलब महिलाओं व अगड़ों में पीड़ित दुखी लोगों सहित शामिल है। भाजपा पीडीए विरोधी है। पीडीए कुल मिलाकर हमारे देश की 90% जनसंख्या की एकता का नाम है। भाजपा इसी एकता से डरी हुई है और छापे गिरफ्तारी का डर दिखाकर हमें बांटना चाहती है। यह सब कुछ यहां पर अखिलेश यादव ने इस अपने पूरे इस एक लंबे चौड़े ट्वीट में लिखा है। चलिए इसको हटा लीजिए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे है कि अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव, अभिषेक मनु सिंघवी या उधर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन तमाम लोगों की बातें, ट्वीट ये बता रहे हैं कि बीजेपी अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाएगी तो उसे दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के मुद्दों पर विपक्ष घेरेगा। राहुल गांधी भी लगातार इसी मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। आज पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा में फिर से भारी भीड़ उमड़ी है। राहुल गांधी की यात्रा को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है उसे देखकर बीजेपी का डर और बढ़ता जा रहा है और लोकतंत्र खत्म करने की उसकी चालाकी भरी कोशिशें भी अब तेज हो रही हैं। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में यही चर्चा करेंगे कि क्या झारखंड में खेल करने के बाद अब बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना चुकी है खतरनाक प्लान, और कैसे इस प्लान को फेल करेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन। किस तरह इंडिया के दल मिलकर कर सकते हैं बीजेपी का मुकाबला,